संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, 22 एक बार पढ़ लिए और 22 दोबारा पढ़ लिए। यानी 22 जो उपसर्ग अपन ने पढ़े शुरू में वो तो संस्कृत के प्योर उपसर्ग थे। उसके बाद में संस्कृत के 22 उपसर्ग और पढ़े जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके उपसर्ग? हिंदी भाषा के प्रॉपर उपसर्ग जो है। तो हेडिंग डालिएगा आप, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप अन। अन, अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब नहीं, नहीं। तो जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं हो क्या कहलाएगा? अनपढ़। अनपढ़, अनपढ़ नहीं, अनपढ़। इसी तरह जो जानकार नहीं हो तो अनजान। वेरी गुड। किसी एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ बनती नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनबन। अनबन। जिसका कोई मोल नहीं हो क्या कहलाएगा? अनमोल। इसी तरह अन उपसर्ग में होनी शब्द जोड़ा क्या हो जाएगा? अनहोनी। वेरी गुड। इसी तरह अन उपसर्ग में देखी शब्द जोड़ा तो अनदेखी। अन उपसर्ग में चाहा जोड़ा तो अनचाहा। इसी तरह अन उपसर्ग में सुना शब्द जोड़ा तो अनसुना। वेरी गुड। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप अध। दूसरा नंबर अध। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्थ क्या होगा इसका? आधा। जैसे कोई जीव है जो मर गया लेकिन पूरा नहीं मरा तो क्या होगा? अधमरा। तड़पड़ाता रहता है तो उसको क्या कहेंगे? अधमरा। इसी तरह पका पूरा नहीं हो तो अधपका। वेरी गुड। इसी तरह जला पूरा नहीं हो तो अधजला। वेरी गुड। इसी तरह गला पूरा नहीं हो तो जैसे अपन ने दाल गलाई पूरी नहीं गली या फिर कोई भी चीज और गलाया तो पूरा नहीं गला तो अधगला। और कचरा पूरा नहीं हो तो अधकचरा। फूल पूरा नहीं खिला हो तो अधखिला। अधखिला। और आधे शरीर पर कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर वाले शरीर पर कपड़े नहीं पहन रखे तो अधनंगा। अधनंगा। तीसरा उपसर्ग लिखेंगे ऊ। ऊ। जैसे उचक्का, ऊचक्का। उखाड़ना, उखाड़ना। उतावला, उतावला। उजड़ना, उजड़ना। अगला उपसर्ग लिखो उन। उन। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है एक कम। जैसे 30 में एक कम हुआ तो 29 नहीं 29। और 40 में एक कम हुआ तो 39 नहीं 39। और 50 में एक कम हुआ तो 49 नहीं बोलते 49। और 60 में एक कम हुआ तो 59। और 70 में एक कम हुआ तो 69। और 80 में कम एक हुआ तो 79। अपन इनको क्या है आप भ्रंश कर दिए, गलत कर दिए। 79 को क्या बोलते हैं? 79। 69 69 बोलते हैं। पूरा नहीं बोलते, अपन शॉर्ट में बोलते हैं उसको।
और 20 में कम हुआ तो 19। लेकिन 19 को बोल देते क्या अपन? 19। जैसे रमेश हो तो उसको क्या बोलते हैं? रमेश डो, है ना, बोल देते हैं ना तुम। तो तुमने अपभ्रंश कर दिया, उसको गलत कर दिया। बाद बाकी बात जो शुद्ध होता है 29, 39, 49, 59, 69, 79 ऐसे होता है। अगला लिखिएगा, लिख देंगे क्या अब इनमें ये शब्द जो बोले हैं? लिख दो। 29, 59, 39, 49। अब 50 में पे गायब कर दिया, क्या बन जाएगा? 49। 59 का 59। अगला लिखो, अगला उपसर्ग ओ, औ। औ उपसर्ग लिखो अगला। औ, औ का अर्थ होता है अब। अब औ उपसर्ग है, ओ के दो मात्रा। जैसे लिखो ओ, औ प्लस गुण। करते हो ना आप? काय खेवा पाओ? औगण, औगण करी तो अवगुण है वो। इसी तरह अवसर, औ प्लस सर, अवसर। औ प्लस तार, अवतार। अवतार मत करना, अवतार में तो औ उपसर्ग है, अवतार। अवतारी कहते हैं ना, अवतारी। बोलिया आजा अवतारी में तारी हेला पाड़े रे। अगला उपसर्ग लिखो कू। कू, कू का मतलब होता है बुरा। कू का मतलब क्या होता है? बुरा। बुरा तो लिखो, जैसे जिसका रूप अच्छा नहीं हो तो क्या कहलाएगा वो? कुरूप। कुबुरा क्या होता है? कुरूप। और जिसका पुत्र अच्छा नहीं हो तो कुपुत्र, यानी वह पुत्र जो अच्छा नहीं हो, कुपुत्र। और जिसके कर्म अच्छे नहीं हो तो कुकर्म। जिसकी ख्याति अच्छी नहीं हो तो कुख्यात। और वह रास्ता जो अच्छा नहीं हो तो कुरास्ता। रास्ते को मार्ग बोलते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा? कुमार्ग। जिसकी चाल अच्छी नहीं हो कुचाल। जिसका चक्र अच्छा नहीं हो कुचक्र। और जो रीति अच्छी नहीं हो तो क्या हो जाएगा? कुरीति। कुरूति नहीं, कुरीति। कु फिर री के बड़ी मात्रा ई की, और ती यानी छोटी मात्रा, कुरीति। अगला उपसर्ग लिखेंगे आप चौ। चेक के ऊपर औ की मात्रा चौ। चौ का मतलब क्या होता है? चार। जैसे बताओ, जहां पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है? चौराहा। चौराया नहीं, चौराया कर दिया तुमने तो। इस तरह गलत बोलते हो आप, हिंदी में कितने ही सारे यूज गलत करते हैं आप। चौराहा। इसी तरह 4 महीनों का समूह क्या कहलाता है? चौमासा। चौमासा। अपनी खाट होती ना, खाट, इसको क्या बोलते हैं? चारपाई। कितने पाए होते हैं इसके? लिखो चौपाहा। चौपाया करो, हानि या, चौपाया। जैसे अपना तिरंगा झंडे में 3 रंग है, अगर 4 होते तो क्या बोलते? चौरंगा। लिखो चौरंगा। और जो कुत्ते की तरह सचेत रहता है तुरंत, चौरंगा नहीं, चौकन्ना। चौकन्ना, चौकन्ना। और जिसके 4 मुख हो तो चौमुखा।
जहाँ चारों ओर आदमी बैठे हों उसको बोलते हैं चौपाल। चौपाल। अब चार से तो चौ से तो चार हो गया, तो अगला उपसर्ग लिखो पच। पच। पच का मतलब क्या होता है? पांच। जैसे लिखो तीन रंग हो तो तिरंगा, चार रंग हो तो चौरंगा, और पांच रंग हो तो देखो पचरंगा। पचरंगा। इसी तरह लिखो पचमेल। एक लिखो पचकुटा। मारवाड़ अपने पश्चिमी राजस्थान है ना, यहाँ पर 5 सब्जियों को एक साथ बनाया जाता है सुखाकर, जैसे कचरी, गूंदा, कुमटा, सिंगरी, इनको मिलाकर एक साथ बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? पंचकुटा। लिखो पचकुटा। पचकुटा के बाद में पंचमढ़ी। पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक जगह भी है पचमढ़ी। अगला उपसर्ग लिखो नौवा पर। पर उपसर्ग। पर का मतलब होता है दूसरा। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो दूसरे में जैसे लिखो दूसरे का हित करोगे तो क्या कहलाएगा? परहित। एक श्लोक आता है, इस पर याद में रहो। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, चौपाई है रामायण जी में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम यह अदमाई। दूसरे के हित से बढ़कर संसार में कोई अच्छा कार्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा कार्य नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा। तो परहित, इसी तरह दूसरे देश का हो तो परदेसी। गाना सुना है आपने? परदेसी मेरे यारा भूल न जाना, वादा निभाना। परदेसी परदेसी परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं मुझे छोड़ के। अगला लिखो परदेसी के बाद परजीवी, यानी जो दूसरे पर आश्रित होता है। विज्ञान में पढ़ा होगा आपने। परजीवी, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं वो कहलाते हैं परजीवी। फिर लिखो चारों तरफ अगर मकान के डंडा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? परकोटा। परकोटा। ठीक है। अपने अपने दादा, सुनो ध्यान से। अपने दादा और अपने पापा के दादा क्या कहलाते हैं? अपने पापा के दादा अपने क्या कहलाते हैं? परदादा। रिश्ते नहीं जानते हो क्या आप? परदादा। एक तो अपना लोक है पृथ्वी लोक, और यहाँ से जब मरकर आप दूसरी जगह दूसरे लोक में जाओगे क्या कहलाएगा? परलोक। मरोगे क्या आप? मरेंगे तो सभी। इस संसार में जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। परलोक के बाद अगला लिखना परकाज। दूसरे का काम करते हैं ना अपन, तो वो कहलाएगा परकाज। परकाज के बाद में लिखो दूसरे का उपकार करेंगे तो परोपकार। पर प्लस उपकार, परोपकार गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण संधि में ऊपर कितनी मात्रा आती है? और वृद्धि में दो। यण संधि में बीच में आधा अक्षर आएगा और यह और वह आता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। परोपकार के बाद अब अगला उपसर्ग लिखो भर। भर। भर का मतलब होता है पूरा। पूरा। जैसे अपना पेट है और ये पूरा भर गया तो क्या कहते हैं इसको? भरपूर या भरपेट? खाना खा लो, कैसे खाओ? भरपेट। लिखो भरपेट। इसी तरह भरपूर। भरपूर यानी जिसमें कोई कमी नहीं हो। फिर लिखो भरकम। भरकम।
नाम तो ऐसा लग रहा है कि कम होगा, लेकिन कहते हैं भारी भरकम भीड़ थी। समझ गए? नेक्स्ट भरसक, भरसक यानी जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा, भरसक प्रयास किया। इसी तरह लिखेंगे आप भरमार, भरमार लिख लिया क्या? भरमार के बाद लिखेंगे आप भरपाई, भरपाई। अगला उपसर्ग लिखो बिन, बिन, बिन का मतलब होता है बिना, बिन का मतलब बिना, बिना। जैसे आपने अगर खाना नहीं खाया तो क्या कहलाएंगे आप? बिन खाया, बिन खाया। और जिसकी शादी नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा? बिन ब्याहा, बिन ब्याहा। एक ब्याणा वो भी होता है जो भैंस ब्याती है, कुत्ती ब्याती है। एक राजस्थान की बहुत अच्छी एक कहानी है, पिरोल में कुत्ती ब्याई, पिरोल में कुत्ती ब्याई, शायद कन्हैयालाल सेठिया की है, पिरोल में कुत्ती ब्याई। पिरोल मतलब क्या होता है? पिराउंड, राउंडा करते हैं ना, तो वो होता है पिरोल, पिरोल में कुत्ती ब्याई। ये कहानी है बहुत अच्छी। नेक्स्ट लिखिएगा बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया। वह खेत जिसको बोते नहीं है क्या कहलाएगा? वो बिन बोया। और मांगा नहीं तो बिन मांगा, बुलाया नहीं तो बिन बुलाया। और जाया नहीं तो बिन जाया। बिना जाया ही मेरा नाम लगा रहे, कौन कर लबर, मैं तो गयो भी कौन, और बिना जाया ही मेरा नाम लगा रहे, तो वो हो गया बिन जाया। नेक्स्ट लिखिएगा ती, ती। चार लिख लिया, पच लिख लिया, ती। ती का मतलब तीन, तीन। जैसे तीन रंग का होगा तो तिरंगा, तीन रास्ते होंगे तो तिराया। या नहीं होता, तीराहा होता है, क्योंकि राहा शब्द होता है राह है, राह यानी रास्ता। तिरंगा, तिराहा। और तीन पाए होंगे तो तिपाई, तीन कोणे होंगे तो तिकोना। और तीन महीनों का समूह तिमाही, तिमाही। अब लिखो, अब तीन भी हो गए, चार भी हो गए, पांच भी हो गए, दो रह गया। दो को लिखो, अब दो को क्या लिखेंगे? दू, दू उपसर्ग लिखो, दू। दो यानी क्या होगा? दो। लेकिन एक बात जरूर समझ लेना, मेरी बात ध्यान से समझने की बात यह है यहाँ पर कि दू का मतलब दो है। अब दू में अपन ने कान शब्द जोड़ा, क्या हो गया? दुकान। सुनो, लिखो मत अभी। कान शब्द जोड़ा तो दुकान तो हो गया, लेकिन दुकान का मतलब ये दोनों कान है क्या? नहीं, या जिससे सामान लाते हैं वो है? तो ये अर्थ सही निकला है क्या अपना? अरे दू का मतलब दो, और कान शब्द जोड़ा आपने तो बन क्या गया? अब दो कान, जिन की बात हो रही है या जिससे सामान लाते हैं उनकी बात हो रही है? ये तो बता दो मेरे को। कानन की बात हो रही है तो गलत नहीं हुआ क्या? लिखो, अब जिसमें दो रंग होते हैं वो कहलाता है दुरंगा। इसी तरह दो नालियां आकर मिलती हैं तो दो नाली। जैसे बीन होती है ना, बीन सफेद वाली, किसमें कितनी नाली होती है उसमें? दो, इसलिए उसको दो नाली भी बोलते हैं। इसी तरह लिखो दूराहा, दूराहा। फिर लिखो
दोपहरी, दोपहरी, दो पैर मिलते हैं ना, इसलिए उसका नाम हो गया दोपहरी। दुगुना, दो से दू से दुगुना, डबल हो गया दुगुना। इसी तरह लिखो दुकाल, दुकाल, दुबला, दुबला। हाँ जी, अगला उपसर्ग लिखो का। का मतलब होता है बुरा। का अर्थ क्या होता है? बुरा। जैसे लिखो कायर, 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 कायर यानी क्या होता है? डरपोक। फिर लिखो का पुरुष, का पुरुष यानी जो पुरुष अच्छा नहीं हो तो क्या हो जाएगा? का पुरुष। इसी तरह काजल, काजल, कौन सा काजल सबसे बढ़िया होता है? आखन को। अरे आखन में तो वही है, लेकिन कौन सा अच्छा होता है? है? काजल होता ही काला है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है उनमें? शिप्रा। अरे लैक्मी का नाम सुना है क्या आपने? गाने में नहीं आता? लैक्मी का कजरा लगा के। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिएगा। अगला उपसर्ग है से। से का मतलब होता है सहित। से का मतलब सहित। जैसे सपूत, पूत सहित, सपूत। से फल, सफल। से बल, सबल। से गुण, सगुण। से जीव, से प्लस अवधान, सावधान। से कर्मक, सकर्मक। अगला लिखो चिर। चिर का मतलब होता है सदैव, चिरकाल तक बोलते हैं ना, सदैव। जैसे चिरकाल, चिरकाल लंबी, लंबा होता है वैसे इसका अर्थ। चिरकाल लिख लिया क्या? फिर लिखो चिरायु, चिरायु। फिर लिखो चिर यौवन, यौवन यानी जवानी, लंबे समय तक बनी रहे। इसी तरह होता है चिर परिचित, चिर परिचित। उसके बाद में चिर स्थाई, चिर परिचित, चिर स्थाई। चिर स्मरणीय, चिर स्मरणीय। फिर चिर प्रतीक्षित, जिसको यानी अच्छी तरीके से अपन जानते हैं, वो होता है चिर परीक्षित, चिर परीक्षित। चिर परिचित लिख लिया ना। फिर लिखो चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित। अगला लिखो नए, उपसर्ग नए। ने का मतलब क्या होता है? नहीं। ने का मतलब नहीं। जैसे ने कुल, नकुल। जो आस्तिक नहीं हो तो क्या होगा? नास्तिक। जिसकी गणना न की जा सके, नगण्य। ने प्लस इति, नेति, नेति। ने प्लस इति, ए प्लस ई बराबर ए, गुण संधि का उदाहरण है। इसी तरह ने प्लस पुंसक, नपुंसक। इसी तरह ने प्लस अग, नग। अगला उपसर्ग लिखेंगे बहु, बहु। कौन सी बहु?
लुगाई वाली नहीं, तो कौन सी? बहु का मतलब होता है ज्यादा। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है मोनी, मोना, मोनी जिसको बोलते हैं, एक डाई और एक पॉली। मोनो ऑक्साइड गैस होती है, उसमें एक ही ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का एक ही रूप होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो होते हैं, CO2 बोलते हैं। तो मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। मोनो, डाई और पोली। तो लिखो बहु यानी क्या होता है? अरे जिसका मूल्य ज्यादा हो तो क्या होगा? बहुमूल्य। जिसके मत ज्यादा हो तो क्या होगा? बहुमत। जिसकी भुजा ज्यादा हो क्या होगा? बहुभुज। बहुभुज। और वचन ज्यादा हो तो बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। और जिसका दो से ज्यादा विवाह हुए हो तो बहुविवाह है। संख्या में ज्यादा हो तो क्या होगा? बहुसंख्यक। जो ज्यादा उपयोगी हो तो क्या होगा? बहुउपयोगी। बहु प्लस उपयोगी, और जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा? बहुउपयोगी, बड़ा ऊ हो जाएगा। गुण संधि, वो दीर्घ संधि है इसमें, ऊ प्लस ऊ बराबर है बड़ा ऊ। अगला लिखना आप। आपका अर्थ क्या होता है? स्वयं। जैसे खुद का काज हो तो उसको क्या बोलते हैं? आपकाज। और ऐसी घटना जो खुद पर बीती हो तो क्या होगा? आप बीती। देखते होंगे ना आप टीवी में, आप बीती। इसी तरह अरे खुद ने खाई हो तो आप कही। आप बीती, आप देखी, आप कही, आप सुनी। आप देखी, आप सुनी, आप कही, आप बीती। अगला लिखना नाना। नाना, मम्मी का पापा, पापा का ससुर, मामा का पापा। उसको क्या कहेंगे? नाना। लेकिन यहाँ पर नाना का मतलब होता है विविध। विविध है, जैसे बोलते हैं नाना प्रकार, यानी अनेक प्रकार। नाना लिखो, नाना प्रकार। और अलग अलग रूप हो तो क्या होगा? नाना रूप। अलग अलग जाति हो तो क्या होगी? नाना जाति। और अलग अलग विकार हो तो क्या होगा? नाना विकार। नाना विकार। अगला उपसर्ग लिखो कै। कै, कै का मतलब क्या होता है? बुरा। कै का मतलब होता है बुरा। जैसे जो पूत अच्छा नहीं हो, कपूत। इसी तरह कठोर, कलंक, कठोर, कलंक। अगला लिखो लास्ट उपसर्ग है सम। सम का मतलब क्या होता है? समान। समान, यानी जैसे वह तल जो समान हो तो क्या होगा? समतल। समतल। इसी तरह जो समान दृष्टि से देखे तो वो होगा समदर्शी। अगर चारों कोणे बराबर हो तो क्या होगा? समकोण। अपने बरोबर कोई हो तो उसको क्या कहते हैं? समकक्ष। इसी तरह
समकालीन, चतुर्भुज जिसके चारों कोने बराबर हो, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसी तरह क्या होता है, समग्र, समग्र, सम प्लस अग्र क्या होगा, समग्र।